अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के हवाले से कि बिटकॉइन की क्या सूरत हाल है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरह का ट्रेंड जो है वो अब चेंज कर रहा है या नहीं करेगा या इससे आगे बढ़ेगा, क्या पोजीशन है इसकी, इन सब पे बात कर लेंगे। सो सबसे पहले तो आप मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज़? देखा जाए तो फ्राइडे सैटरडे संडे इतना कोई खास जो है वो वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर। और वैसे भी आपको पता है कि नहीं होता है फ्राइडे सैटरडे संडे। जो भी होता है कि मंडे को जब जो है वो फाइनेंशियल मार्केट्स ओपन होती है तो उस हिसाब से फिर जो है वो मार्केट जो है वो मूव करती है ना। सबसे पहले हम बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं, इसको वन डे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अच्छा जी, आरएसआई जो है इसका 76 पर है, जो कि ओवरसोल्ड हो जाता है वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर मैं यहाँ से अच्छा, तो अब ये देखें, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ सबसे पहले इसमें कि रेक्टेंगल कहाँ गया, ये रहा। देखें, इस एरिया के अंदर सबसे पहले इसने जो है वो कंसोलिडेट किया, ठीक है। ये जो एरिया है ये एरिया है 26,000 से 29,000 के एरिया के अंदर इसने कंसोलिडेट किया, ठीक है। अब आपने इसको इस तरीके से समझना है कि सबसे पहले मैं आपको बताया था कि कितने दिन तक जो है वो ये रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसने कोई ये 26 बार है और 26 दिनों तक जो है 26 डेज तक जो है वो इस रेंज के अंदर रहा है ये, ठीक है। 26 डेज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तकरीबन इसी कोई 20 24 दिन तक जो है वो इस रेंज के अंदर रहा है। कितनी रेंज तक? ये 26,000 से लेकर तो 29,000 तक, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब इसको मैं जरा हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब ये अगर ये 29 फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखिए 28,000 से, तो 1 मिनट में इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये 28,000 से लेकर तो 31,000 तक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 31,500 तक, ठीक है। इस रेंज तक अगर ये 28,000 रुपए से लेकर तो 31,500 रुपए तक जो है वो इसी रेंज के अंदर अगर ये अगले 20 दिन तक कंसोलिडेट कर लेता, ठीक है, तो इसके बाद इसके चांसेस होते कि ये 22 को भी तोड़ता, 22 कह रहा हूँ, 32 को भी तोड़ता, 32,500 को भी तोड़ता, और तकरीबन ये अपना एक, हम इसको कंसिडर कर लेते कि ये बुल रन इसका स्टार्ट हो चुका है। अगर ये यहाँ से जो है वो 10 गिर रहता इस पोजीशन के अंदर, इस एरिया के अंदर, इस जोन के अंदर, देख रहे हैं आप। लेकिन अब हम इसको बुल रन कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुश्किल से जो है वो इस रेंज 28 से लेकर तो ये 30 तक की रेंज में जो है वो घूमा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब एक हफ्ता हुआ है, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको बुल रन हम नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम, 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर इसने जो है वो अभी एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई है, ठीक है ना, जो कि मैंने अपने शॉर्ट्स के अंदर बताया हुआ था कि यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मंडे को यहाँ से रिजेक्शन ले ले, ठीक है। तो इसने यहाँ पर रिजेक्शन ले ली, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। 4 आवर के अंदर भी जो है वो इतनी मंडे से ही ये डंप हुआ है 5 बजे से, ठीक है ना। वैसे तो फ्राइडे सैटरडे संडे इसने इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट किया था, और ये कि मंडे से इसने एक डंप दिखाया है, ठीक है। अच्छा, न्यूज़ ये आ रही है कि एसईसी ने जो है वो बिटरेक्स को जो है वो अनरेगुलेटेड सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है वो कंसिडर किया है और उस पे केस कर दिया है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, अब 4 आवर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, हम देख लेते हैं वेयर इज लाइनिंग, हम इसको एज अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देख लेते हैं कि इसने सपोर्ट जो लिया है वो लिया है 26,200
60 से, ठीक है, 29,260 से इसने सपोर्ट लिया है। और अब इसका मेजर रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है पहला 31,500 ओ 31,000, और उसके बाद इसका मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है अ, इसका मेजर रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है, मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। 32,000 भी एक रेजिस्टेंस है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये 32,000 जो 420 वाला है ये इंपॉर्टेंट है। और ये 32,000 पे आप याद रखिए कि इस पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर इसने 29,260 से जो है वो सपोर्ट ले लिया है। अच्छा, अब फर्स्ट सिनेरियो इस तरीके से है कि मार्केट जब एक वॉल बनती है ना 31,000 पे, 31,500 पे एक वॉल बनी, ठीक है ना, उसके बाद 31,500 से 31,900 तक जो है वो गया है ये, ठीक है। ये कहाँ तक गया है, 31,900 तक, सॉरी, 31,000 तो इसका जो है वो सबसे मेजर जो है वो रेजिस्टेंस है, लेकिन 29,900 तक इसने जो है वो एक विक लगाई है, ठीक है ना। तो हम 31,000 को मेन अभी रेजिस्टेंस जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। पॉसिबल है कि अब ये जो है वो यहाँ से अगर इसने पंप लिया है तो ये 30,500 या तो 29,900, पहले तो 29,900, उसके बाद ये कि एक माइनर सा जो है ये भी कंसिडर कर सकते हैं हम, इसको भी हम रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर कर सकते हैं, ये वाले को, ये वाले 30,500 पे, ठीक है। ये दो मेजर रेजिस्टेंस है अब इसके लिए, ठीक है। अगर ये यहाँ से पंप लेता है तो इसको यहाँ पर 30,500 तक जो है वो उसको टेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद फिर यहाँ से इसको यूं नीचे की तरफ। ऑल ओवर मार्केट का जो क्राइटेरिया अगर मैं देखता हूँ, तो मार्केट का जो क्राइटेरिया इस तरीके से चल रहा है कि अब ये थोड़ा सा डाउन मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और ये करेक्शन लेने की तैयारी में है, ठीक है ना। और मुझे अभी भी ये नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे अभी भी ये नहीं लगता कि 15,000 एक टोटल बॉटम था, मतलब मैं नहीं मानता इस चीज को, ठीक है ना। आप बेशक मान लें इसको, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि लोकल बॉटम जब भी एक मेजर बॉटम जब लगता है ना, तो वहां से डायरेक्ट इतना ऐसे टक टक करके मार्केट नहीं निकलती, मार्केट टाइम लगाती है जब वो मेन बॉटम बनाएगी तो। लेकिन ऑब्वियसली बात है, ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें सबके अपने अपने एनालिसिस होते हैं, सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, तो इसमें ये है कि ये चीज मैं नहीं वो कर सकता। और दूसरी चीज ये है कि 15,600 मुझे तो नहीं लगता कि लोकल बॉटम इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं इसको प्रॉपर बॉटम नहीं मानता है, ठीक है ना। लेकिन हु नोस के ये एक अगर अच्छा, हाँ, सेकेंडली एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर ये यहाँ से आप इमेजिन करें कि ये 31,000 को क्रॉस कर देता है, ठीक है, 31,000 को उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, और 31,000 से लेकर तो 32,500 तक की रेंज के अंदर, ठीक है, गौर से सुनिएगा, 31,000 से लेकर तो 32,500 तक की रेंज तक ये कम से कम 2 वीक्स तक ये उस रेंज में रहता है, या कंसोलिडेट करता है, या उस रेंज के अंदर रहता है, तो हम इसको बुल रन कंसिडर कर लेंगे। मैंने आपको क्या बताया, 31,000 से लेकर तो 32,500 तक की रेंज के अंदर इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा उसके लिए, अगर इसको एक न्यू बुल रन स्टार्ट करना है तो। अभी मैं इसको इसलिए बुल रन कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पंप्स थे ये इसलिए थे क्योंकि ये अमेरिका के अंदर जितने भी क्या कहते हैं बैंक जो है वो कोलैप्स हो रहे थे, तो उसकी वजह से वहां से उन्होंने पैसा निकाला। अच्छा, सेकंडली कि रशिया, चाइना और भी जो है वो दो तीन मुल्क थे, उन्होंने भी जो है वो एक डॉलर के अगेंस्ट खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम अपनी करेंसी निकाल रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है वो डॉलर को जो है वो थोड़ा दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो आप देखें डॉलर ने जो है वो कहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक मेंशन किया हुआ था, ये राइजिंग वेज बनाया था, उसके बाद राइजिंग वेज के बाद देखिए कहाँ से उसको हैमर मिला है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि देखें ये डॉलर जो अभी राइजिंग वेज बना रहा है, उसके बाद अगर ये यहाँ से 4 आवर की कैंडल और वन डे की भी और 4 आवर की दोनों कैंडल जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है,
इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद ये मार्केट डाउन टर्न में जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसने जहां से मैंने इसको सपोर्ट कंसिडर किया हुआ था उसने यहीं से वापस पंप लिया है। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके, ऐसे आप उसको दोस्त बना ले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब आप ये सब कुछ ना भी हो ना, फॉर एग्जांपल ये मैं सब हटा देता हूँ अभी, ये सब कुछ ना भी हो ना तो आपकी आंखें, आपने अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लेना है कि आप सिर्फ ये चार्ट देख के बता दो कि हाँ भाई ये सब ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आपका सपोर्ट। अभी मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि यहाँ से मैं इस ब्लैंक चार्ट को देख के मैं बता सकता हूँ कि ये आपका रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ये आपका सपोर्ट वर्क कर रहा है, बिना कोई लाइनें शाइनें खींचे ये वो फला ढिमका इतनी सारी चीजें करने के बगैर मैं इसको बता सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को सबसे ज्यादा जो ट्रेन किया है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, मतलब कोई भी आप मुझे चार्ट दे देंगे तो मैं फौरन से उसके ऊपर बिना लाइनिंग किए बता दूंगा कि यार ये प्राइस रेंज जो है वो रेजिस्टेंस एरिया की है और ये प्राइस रेंज जो है वो सपोर्ट एरिया की, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इसको जो है वो अपने आप को जो है वो ट्रेन करना है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस पे, ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस ने जो है वो काफी हद तक जो है वो यहाँ से रैली बनाई थी। अब इसको जो रेजिस्टेंस मिला है वो मिला है आपका 48.88% से इसको रेजिस्टेंस मिला है, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी आपने कोई भी ट्रेड कंसिडर करनी हो, बिटकॉइन की हो या ऑल्ट कॉइन की हो, किसी को भी, तो आपने सबसे पहले चार चीजें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने बिटकॉइन का चार्ट देखना है, उसके बाद आपने बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखना है, उसके बाद आपने S&P 500 मिनी देखना है और उसके बाद आपने लास्ट के अंदर डॉलर देखना है, ठीक है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस और डॉलर जो है, डॉलर फॉर एग्जांपल नीचे जा रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो रिवर्स रिवर्स सेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डेस्कटॉप पे सेट किया, ये देखें यहाँ पर ये बनाया हुआ है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जब इंक्रीज करेगा और बिटकॉइन प्राइस जो है इंक्रीज करेगी तो ऑल्ट कॉइन जो है वो डिक्रीज करेंगे। उसके बाद जब बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज करेंगे, बिटकॉइन प्राइस जो है वो डिक्रीज करेगी। अगर ये आपको चाहिए तो ये आप यहाँ से इसकी जो है वो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको काफी जो है वो हेल्प करेगा कोई भी ट्रेड लेने के लिए। ये आपको पता पता चल जाएगा कि बिटकॉइन प्राइस कब ऊपर जाने वाली है या ऑल्ट कॉइन कब नीचे गिरने वाला है या ऑल्ट कॉइन कब ऊपर जाने वाले। तो आप इसकी पिक्चर ले लें, मैं 2 मिनट के लिए रुकता हूँ। अगर आपको इसकी पिक्चर लेनी तो आप इसकी पिक्चर ले, ताकि आपको ट्रेड, अगर आपको कभी भी सेटअप आपको बनाना हो ट्रेड का, कोई लॉन्ग का शॉर्ट का, तो आप इस तरीके से, मैं फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप ये है कि इसको कंसिडर कर सकते हैं इस चीज को देखते हुए। अगर आपने कोई भी, अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है तो आप इसको देखते हुए कर सकते हैं। मैं इसी को देखते, और मैंने डेस्कटॉप पे इसलिए सेट किया है कि मैं अपनी कोई भी ट्रेड अगर कोई क्लोज करता हूँ या शॉर्ट करता हूँ या लॉन्ग करता हूँ या किसी भी तरीके से इसको यूज करता हूँ, तो मैं सबसे पहले इसको देखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। तो अभी इसका जो जहां से इसको हम सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम 46.88 से, ठीक है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाता है तो मार्केट जो है वो बुरी तरीके से फिर क्रैश कर सकती है यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने जो है वो मद्देनजर रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी न्यूज़ के हवाले से कि न्यूज़ में क्या सिस्टम चल रहा है और किस तरह की न्यूज़ जो है वो चल रही है मार्केट के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिप्टो पैनिक। अच्छा जी, CME टू एक्सपेंड बिटकॉइन इन ईथर ऑप्शंस एक्सपायरीज इन मई। अच्छा, ईथर और बिटकॉइन की CME की जो है वो एक्सपायरी मई में है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टेबल कॉइन्स ऑफर एफिशिएंसी एंड फंक्शनैलिटी इन पेमेंट, सेज बैंक ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड का बैंक कह रहा है कि स्टेबल कॉइन्स जो है वो एफिशिएंसी और फंक्शनैलिटी में, पेमेंट्स में फंक्शनैलिटी में जो वो ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। Silk Road hacker who once held over million Bitcoin sentenced to prison by Fed 11 years। अच्छा ठीक है, सिल्क बैंक के हैकर को जो है वो 11 साल की सजा हो गई है, ठीक है। मतलब न्यूज़ में भी इतना कोई खास नहीं है। एक न्यूज़ में देख रहा था कि, एक न्यूज़ मुझे जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, वो मुझे मिल नहीं रही है यार, कहाँ है वो। Rising to price US Congress to introduce bill to order। अच्छा, अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मार्केट जब भी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा होता है ना, मतलब एक एक रेड कैंडल बना देता है, तो उसके बाद जो है ना अचानक से ये देखें, ये सारा ये दो चीज होती है। एक तो होता है रिटेल इन्वेस्टर और एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर।
आपने ये देखना है, आपने इस चीज़ को कंसिडर करना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो किस तरीके से जो वो ट्रेड करते हैं। ये 110% पूरी मार्केट को जो है ना कंट्रोल जो कर रहा है, वो इस तरीके से ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आपने इस चीज़ को देखना अभी देखें कि एक रेंट यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर एक रेड कैंडल बनी है ना। अभी आप इस वीक के अंदर देखिएगा कि आपके पास न्यूज़ेस क्या-क्या आ रही है। आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है, ठीक है ना? अभी ये सिर्फ 1 डे की रेड कैंडल एक बनी है, ठीक है ना? अभी दूसरी भी बन सकती है फॉर एग्जांपल, लेकिन अब आपने ये देखनी है कि 18 तारीख से लेकर तो तकरीबन 5 मई तक कितनी न्यूज़ आएगी और कितनी बुरी मतलब क्या-क्या बुरी न्यूज़ आ सकती है, ठीक है ना? आपने ये चीज़ देखनी है। अच्छा मैं यहाँ पर वो देख रहा था, मैं आपको अच्छा एक न्यूज़ शेयर कर दूँ कि ये जो सीबीडीसी है, ठीक है? सीबीडीसी जो है वो उसने अपने कॉइन को जो है वो लॉन्च करने के लिए और जो है वो उसको कर दिया है कि अब वो जो है वो अपना एक लॉन्च, हाँ, आईएमएफ ने, सॉरी, आईएमएफ ने जो है वो सीबीडीसी के सीबीडी का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो है वो कॉइन लॉन्च करने का एक ऑप्शन दे दिया। तो ये भी एक बुरी न्यूज़ आप इसको कंसिडर कर सकते हो एज अ, अगर आप इसको ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखा जाए तो आप इसको भी एक बुरी न्यूज़ कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? सो बिटकॉइन की मैंने आपको न्यूज़ दे दी है। इथीरियम के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है? इथीरियम ने जो है, इथीरियम का शिंग्रेला अपडेट था, लेकिन ये है कि इथीरियम इतना कोई हिला नहीं है, बस ठीक था। ये मैंने बताया हुआ था कि ये मैक्सिमम जो है वो 2100 तक जाएगा। मैंने अपने शॉर्ट्स पे भी बताया हुआ था और वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो की भी बताया था कि अगर ये गया भी तो 2100 तक जाएगा। उसके बाद इसके हम सपोर्ट जो है वो कंसिडर करते हैं 2062। उसके बाद हम एक सपोर्ट कंसिडर कर लेते हैं 1939। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मैं सपोर्ट कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा मेक श्योर करना है और देखना है, ठीक है? अ, मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ एक टेस्ट वापस से 2100 तक। उसके बाद रेंज जो है वो इसकी 2000। उसके बाद सेकंड इसका स्टॉप है 1940 और थर्ड इसका स्टॉप होगा अगर ये बहुत ज़्यादा बुरे हालात, मतलब टकाटक जो है वो न्यूज़ेज़ आना शुरू हो गई कि भाई ये भी हो गया, फलां भी हो गया, ढिमका भी हो गया, तो उसके बाद मैं इसको देख रहा हूँ 1850 पर, ठीक है? अभी ये मैंने रेंज इसको कंसिडर किया है, ठीक है ना? तो आप यही सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर आप अपने स्पॉट की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं, ठीक है ना? और ये कि बिटकॉइन का तो अभी कोई टाइम वाइम नहीं है, जो जितना बुरा वक़्त था वो इतना निकल गया है। अब आगे के जो है 2-4 महीने जो है वो अगर बुरे हो गए तो हो गए, लेकिन उसके बाद जो क्रिप्टो धमाका करने वाला है, वो आप लोगों को बिल्कुल भी उस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, ठीक है? तो अगर 500, 1000, 2000, 2500 जितने भी हैं, आप जितना भी सेविंग कर सकते हैं, तो आप उसको लेके खरीद के रखना शुरू कर दें। क्योंकि 2024 के बाद, हॉल्विंग के बाद, कोई भी कॉइन हो, एक्स वाई जेड, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, फलाना कॉइन, डिमका कॉइन, कोई भी कॉइन हो, वो उसके बाद इस तरीके से जाते हैं कि जैसे एलोन मस्क का रॉकेट जा रहा है। आप समझ रहे बात को? तो आपने इस साल के अंदर जितना मैक्सिमम साइड पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसको आप कर लें, आपके लिए बहुत फायदा होगा, ठीक है ना? मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने सारा पैसा, अपनी सारी जो है वो घर की दौलत, घर का सामान, घर के कागजात वगैरह बेच वगैरह के आप इस पे डाल दो, नहीं। वो पैसा आपने डालना है कि अगर आपका कोई नुकसान हो भी जाता है तो आपको फर्क ना पड़े, आपकी रोजी रोटी ना चले, आपकी रोजी रोटी जो है वो उस पे वो ना हो जाए, तो वो चीज़ आपने इसके अंदर डालनी है, ठीक है? तो आज की हम वीडियो जो है वो यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह फिर तब तक मुलाकात होगी पिछली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेरे चैनल को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं वैसे अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है तो मैं जो है वो शॉर्ट्स भी जो है वो बनाकर सेंड कर रहा होता हूँ। ये मेरी टीम का एक दो बंदे हैं, वो शॉर्ट्स को जो अपलोड कर रहे होते हैं। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको छोटी-छोटी जो है वो अपडेट्स मिल जाएगी, ठीक है?